मेरे प्रिय छात्राओं कक्षा 9वीं वाले, सुनो बेटा, तनिक ध्यान दो। इसके पहले हमने 2.2 पाठ को पढ़े हैं। तो ये परमार्थी का जो पाठ है, गद्दार कौन, इस पाठ का जो है ये पूर्ण हो चुका है। इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि भी हो चुके हैं। आज आते हैं, हम भाषा अध्ययन पर चल रहे थे। समझ में आया ना बेटा? आ जाओ, भाषा के बारे में पाठ भी दिए गए, मुहावरे का अर्थ लिख करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तारीफ के पुल बांधना, बीड़ा उठाना, राई का पहाड़ बनना, राई का पहाड़ बनाना, चेहरा फीका पड़ना और टोह न पाना, ये 5 मुहावरे हैं, जानते हो ना? तो इन मुहावरों का अर्थ लिखना है ना? तारीफ के पुल बांधना माने का होता है? अधिक प्रशंसा करना, ठीक है। वैसने बीड़ा उठाना माने जिम्मेदारी लेना है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को अधिक विस्तृत करके बताना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। चेहरा फीका पड़ना, चेहरा फीका पड़ना अर्थात हताश हो जाना, शर्मिंदित हो जाना, चेहरा फीका पड़ना। और अंगा है तो न पाना, माने पता न चलना। ये भाव इसके 7-8 हो गए और इनके तुमको वाक्य में प्रयोग करने हैं। शब्दार्थ भी लिखोगे और उसके सामने वाक्य में प्रयोग करोगे, ठीक है। वाक्य के रेखांकित शब्दों में अनुस्वार या चंद्रबिंदु, इसका दूसरा नाम है बेटा अनुनासिक, लगाइए और लिखिए। देखा क्या कहता है? अनुस्वार, ये संकेत है बेटा, याद रखना, अनुस्वार का। इसको कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं? उसको देखो, ये अनुनासिक है, जिसको चंद्रबिंदु लिखा है ना पुस्तक में, तो व्याकरण की भाषा में इसका नाम अनुनासिक है। तो देखो ये यहाँ पर जो दिया है अंश, उसमें कहाँ पर अनुस्वार आएगा और कहाँ पर अनुनासिक आएगा, मैं तुमको समझा के बता देता हूं। ये अनुस्वार का क्या पहचान है? जिस वर्ण का उच्चारण, जिस शब्द का उच्चारण बेटा उच्चारण करते समय यदि यहां से हो रहा, यहां माने कंठ, यदि उच्चारण कंठ से होता है तब उसका नाम है अनुस्वार। समझ में आया? ये संकेत लगेंगे। और जिस शब्द या वर्ण का उच्चारण नासिका, इसको नासिका कहते हैं, नाक से होता है, उसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्रबिंदु, जिसका संकेत ये दिया, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा किसान आएगा? कब राजा ने पंडित जी को ढेर सारे मुद्राएं दी, तो काय ही में मुद्राएं में
अनुनासिक आई कि अनुस्वार आई हैं? ए में बेटा अनुनासिक आएगा, चंद्र बिंदु। क्या आएगा? चंद्र बिंदु, मुद्राएं। ठीक है। ख, हर पौधा ओस की सुहावनी सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। देख लो, मुद्राएं। इसमें ऐसा आएगा, ये समझ आया। और दूसरा शब्द है, देखो, बूंदों। ये संकेत बैठेगा बेटा इसमें। तो इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है। आ जाओ। ग, मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा, मृत्युदंड देखा? हाँ, मृत्युदंड। ये भी अनुस्वार रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि इसकी उच्चारण कंठ से है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार आंगन में खेल रहे थे। आंगन, तो आंगन में क्या आएगा? आंगन। इस तरह से ये अनुस्वार आएगा। और अंतिम देखो बेटा, मंडलियां। इस तरह से लिखा जाएगा। तो देख लो, इसमें क्या आएगा? अनुस्वार भी आएगा और अनुनासिक भी आएगा। या में अनुनासिक बैठेगा और मा में अनुस्वार। इस तरह से बेटा ये संकेत को बहुत ध्यान से याद रखना। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, निम्नांकित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को उनके हिंदी पर्याय से इस तरह बदल कर लिखिए कि उनके अर्थ परिवर्तन ना हो। हाँ, शब्द को बदल देना है परंतु उसका अर्थ ना बदले, भावार्थ उसका वही रहे। पहला वाक्य दिया है, हम तुम्हें मौका देंगे, तब मौका की जगह बदलना है। काय बदलू? मौका दे, हम तुम्हें अवसर देंगे। ओकर अर्थ हुई चाहिए ना अवसर के। ठीक है। ख, कुछ खुशामदियों को यह बात खलने लगी, है ना। खुशामदियों किसको कहते हैं? जी हुजूरी करने वालों। तो कुछ जी हुजूरी करने वालों को यह बात खलने लगी। ग, नए पुरोहित ने मामले को संगीन बताया। संगीन को बदलना। घ, प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काना पाप
खजाना खाली होता गया। ये 5 है बेटा इसके को बनाने। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित वाक्यों से कारक चिन्ह पहचान कर अलग कीजिए। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता है। तो का कारक की विभक्ति है में प्रजा का, ये कौन सी विभक्ति है? कहा काके की कौन सी विभक्ति है? ये विभक्तियां याद रखना है बेटा। कर्ता का विभक्ति ने है, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का को या के लिए, अपादान का से। ये एकरो से है, करण के गलत से। परंतु अंतर क्या है दोनों में? तो जहां पर मिलना और अलग होना बताया जाएगा तो वहां पर अपादान होगा से। ठीक है। और उसके बाद संबंध आता है 6वां। संबंध कारक की विभक्तियां है का, के, की, और अधिकरण का है में, पर। और अंतिम 8वां नंबर के जो है संबोधन की विभक्ति है हे, अरे, अजी, मानो। ये सब विभक्तियां हैं, इनको याद रखना है और इसी के तहत बनेगा ये। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता है। तो का है प्रजा का, कौन सी विभक्ति है? तो कहेंगे ये संबंध कारक की विभक्ति है। और राजा को ये कर्म कारक की विभक्ति है। शक्ति के ये भी संबंध कारक की विभक्ति है ना। ख परिणामतः उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देख लो, परिणामतः उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी से अभी का कौन सी विभक्ति? सुधा करो, यह अपादान है, याद रखना। करण के भी विभक्ति से है, परंतु नौकरी से हाथ धोना माने जहां पर अलगाव बताएगा तो ऐसे अलगाव या मिलन की स्थिति पर अपादान होता है। नौकरी से अलग होना पड़ा, अलगाव बता रहा है, इसलिए अपादान आएगा। उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। आत्मज्ञान से ये उम्र से आए। ऊपर में हम अपादान लिखे ना, परंतु यहाँ पर अपादान नहीं आएगा। हालांकि इसमें भी से है, ये करण आएगा बेटा। इस तरह से देख लो, घर अंगार है। संसार में ऐसे अगर कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ है। इसमें संसार में को देख लेना, ये अधिकरण है और राजा ने उस पर विश्वास किया। राजा ने तो ये कहा ही करता। अब योग्यता विस्तार को भी बना लेने हैं, याद रखना। और छत्तीसगढ़ के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ये नक्शा देवा है छत्तीसगढ़ के, और इनमें खैरागढ़, रतनपुर है ना, सरगुजिया भाषा वाला क्षेत्र है, कांगेर घाटी है ना, कुटुंब सरगुफा, मैनपाट, राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र दंतेवाड़ा। ये अटकला इनमें भरना है। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। अब अगले पीरियड में हम तुमको 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय
डॉक्टर राजन यादव इनकी लिखी हुई एक गद्यांश पर चर्चा होगी। ठीक।